कार्यकाल के अंतिम माह में हमारे डिस्ट्रिक्ट को 2 क्लब दिए और इन विषम परिस्थितियों में भी डिस्ट्रिक्ट की मेंबरशिप को निगेटिव नहीं होने दिया, 127 प्लस रखा। ये उनके प्रेरणा, उनका उत्साह ये दिग्दर्शित करता है। साथ ही दैट कॉन्क्लेव में हम लोग शामिल थे तो हमको उनकी पुरानी कही हुई बात फिर वहां पर उन्होंने दोहराई कि हमको कल किसी भी शहर में अगर एक लायंस क्लब नहीं है तो वहां पे कोई आप अपने परिचित का 1 या 2 लोगों का नाम दीजिए। मेरा दावा है कि मैं उस क्लब में लायंस क्लब की स्थापना कर दूंगा। ऐसे हमारे आईपीडीजी और वर्तमान में मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लायन डॉक्टर क्षितिज शर्मा को हम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अपरिचित नहीं है। पिछले वर्ष आप सबने उनका कार्यकाल देखा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी से कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेशन करें हम सभी लायन मेंबर्स के सामने। लायन डॉक्टर क्षितिज शर्मा। क्या हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद मेहता भाई। मेहता भाई नहीं, मेहता साहब कहता हूँ आपको, तो मेहता साहब ही को ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। और जाहिर सी बात है, अपने मंडल में अपना परिचय अगर पढ़ा जाए तो इससे बड़ी बदनामी नहीं है कि हमें परिचय देना पड़ेगा अपने घर में अपना। सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चौहान साहब का। हमारी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बारे में। हाँ मैडम, मीटिंग तो चल रही है मगर म्यूट करके मीटिंग करिए। तो मैं बधाई देना चाहूंगा चौहान साहब को। आप 5वें अध्याय पे खत्म करे थे, लेकिन बब्बू भैया ने कहा कि हम 18 अध्याय करेंगे और 6ठा अध्याय जो है ये अभी चल रहा है हमारा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बातें बहुत ज्यादा करना चाहता हूं आप सब लोगों से, क्योंकि मेंबरशिप जो है मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और कल मैंने मल्टीपल में, जो मेहता साहब बता रहे थे कि मल्टीपल में हमारे 1000 क्लब हैं, और आप ये भी जानते हैं कि पूरा उत्तर भारत, अगर बिहार को राजस्थान को आप छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा उत्तर भारत मल्टीपल में आता है। और मैंने कल मल्टीपल में चैलेंज से यह बात कही है कि हमको 2 आदमी का नाम किसी भी शहर में आप दे दें, मैं वहां नया क्लब खोल दूंगा। तो जब मैं गुरदासपुर में खोल सकता हूं, जब मैं मंडी गोविंदगढ़ में खोल सकता हूं, जब मैं हिसार में खोल सकता हूं, तो मैं बस्ती में क्यों नहीं खोल पा रहा हूं? तो मैं गाजीपुर में क्यों नहीं खोल पा रहा हूं? भाई नाम तो दो। और नाम ऐसा नहीं देना है कि हमारे जानने वाले हैं, हमको एक ऐसे आदमी का नाम दीजिए जो क्लब लाइफ में इंटरेस्टेड हो, जो क्लब के एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हो, जो क्लब बनाने में इंटरेस्टेड हो, जो चाहे कि 8-10 लोग एक साथ बैठे और गपबाजी करें, एक दूसरे को फील गुड कराएं, एक भाईचारा पैदा हो, और भाईचारे का बाई प्रोडक्ट जो है वो सर्विस निकले। तो मैं आज भी कह रहा हूं चौहान साहब, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, और आपने कैबिनेट सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, अजय मेहरोत्रा जी भी बैठे हैं, आपने 300 का टारगेट किया है, मैं 500 भी करने का मादा रखता हूं, बस बशर्ते हमको आप 93 क्लबों में से आप एक बार एक सर्वे ले लीजिए कि कौन कौन नए मेंबर बनाना चाहता है, कितने मेंबर बनाना चाहता है, वो बनवा मैं दूंगा। लेकिन क्लब को पहले ये आइडिया होना चाहिए कि मैं मेंबर बढ़ाना चाहता हूँ। क्लब शुड वांट, पहले उनको ये मालूम होना चाहिए मैं क्लब में मेंबर बनाना चाहता हूँ। तो नए मेंबर्स के लिए मैं एक वर्कशॉप आपके हेल्प से दोबारा एक ऑर्गेनाइज करूंगा, रिक्रूटमेंट के लिए, मात्र रिक्रूटमेंट के लिए, रिटेंशन के लिए नहीं बात कर रहा हूं। और उस रिक्रूटमेंट वर्कशॉप में खाली मैं ये चाहूंगा कि जो क्लब प्रेसिडेंट्स चाहते हैं कि उनके क्लब में मेंबर्स बढ़े और नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो क्लब प्रेसिडेंट्स अपने मेंबरशिप चेयरपर्सन के साथ मेरे साथ मीटिंग करें। आई विल ऑर्गेनाइज द मीटिंग, उसका सारा खर्चा भी मेरी तरफ से होगा, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है। तो आप हमको एक लिस्ट दें कि कौन कौन से क्लब्स अपने यहाँ मेंबर बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ ये बात होगी रिक्रूटमेंट की। बात आती है रिटेंशन की, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
पिछले साल हम लोगों ने मोर देन 640 मेंबर्स ऐड किए एंड 400 के ऊपर हमारे मेंबर्स चले गए। सबसे बड़ी समस्या रिटेंशन की है, और रिटेंशन में मैंने ये समझा कुछ चीजें जो है हम लोग हर साल सीखते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि अपनी मीटिंग्स इतनी ज्यादा लंबी और इतनी ज्यादा बोरिंग होती हैं कि कोई भी नया सदस्य वहां बैठ करके दिमाग चटवाने नहीं आता है। मीटिंग्स के लंबे होने का एक और कारण, सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने मीटिंग में चाटुकारिता में समय व्यस्त करते हैं। इसको माला पहनाओ, उसको माला पहनाओ, इसका स्वागत करो, उसका स्वागत करो, इसको आगे बैठाओ, उसको पीछे बैठाओ। टाइम होना चाहिए, उस टाइम पे मीटिंग स्टार्ट हो। अगर उस टाइम तक जो भी डिग्निटरीज आ गए उनका स्वागत करिए। जो आदमी सबसे पहले बोल रहा है यानी कि मास्टर ऑफ सेरेमनी जो है वो एक बार सबका स्वागत कर दे नाम लेकर के। उसके बाद जो भी आता है उसको ये मान लेना चाहिए कि हम लेट आए हैं और हमको जहां जगह मिलेगी हम वहां बैठ जाएंगे। अब हम लोग, मैं भी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो गया आज, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं आधे घंटे 1 घंटे लेट जाऊं, मीटिंग रोक करके मेरे को माला पहनाया जाए, मेरे को शॉल पहनाई जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे उनको बुरा लगता है, तो ये हमारी मीटिंग को उबाऊ बनाने का तरीका है। हम उनको साइलेंटली एक आदमी रखें कि हमारा कोई डिग्निटरी आता है उनको चुपचाप आगे लाके बैठा दें, उनको एक सम्मानजनक स्थान पे दे दें। मीटिंग को इंटरप्ट करके उनको हमको स्वागत करने की जरूरत नहीं है। अगर वो स्वागत सम्मान चाहते हैं तो हमें समय से पहुंचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जितने स्पीकर खड़े होते हैं सारे के सारे स्पीकर शुरू करते हैं मंडलाध्यक्ष महोदय चौहान साहब, प्रथम मंडलाध्यक्ष महोदय चैतन्य पांड्या जी, सेकंड मंडलाध्यक्ष महोदय सौरभ जी, इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर क्षितिज शर्मा जी, पूर्व मंडलाध्यक्ष ये जोन रीजन, ये आप समझ लो कि लगभग संबोधन में ही हम 3, 4, 5 मिनट निकाल देते हैं और ये संबोधन सारे स्पीकर करते हैं। 5-5 या 7-7 या 10-10 स्पीकर यही 5-10 नाम लेते हैं। तो इसका भी एक प्रोटोकॉल है कि प्रोटोकॉल मास्टर ऑफ सेरेमनी ने एक बार सबको बैठा दिया डायस पर, उसके बाद सिर्फ जो क्लब का प्रेसाइडिंग या मीटिंग का प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, अगर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है तो गवर्नर साहब ही सबका नाम लेंगे और जो चीफ गेस्ट आपका है वही सबका नाम लेगा। बाकी कोई आदमी जो खड़ा होता है वो सबका नाम नहीं लेगा। ये हम लोग बार बार यहाँ बताते हैं, लेकिन अभी अगली मीटिंग में आप देखना कि तीसरा स्पीकर भी खड़ा होगा तो डायस में जितने लोग खड़े हैं सबको मक्खन लगाएगा। मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे चाचा जी, मेरे हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने वाले, ये सब नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप खाली पोत रहे हो, ऊपर नीचे मक्खन लगा रहे हो। बिजनेस मीटिंग हैज टू बी लाइक अ बिजनेस मीटिंग। तो सिर्फ प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ये हर मीटिंग के पहले हमें बताना भी चाहिए कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर चीफ गेस्ट, खाली 2 लोग डिग्निटरीज का नाम लेकर के स्वागत करेंगे। अदरवाइज जो भी खड़ा होता है उसको खाली बोलना है कि आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे फलाने और मुख्य अतिथि फलाने, और बाकी सारे लायंस सदस्य या मित्र या दोस्त और काम आगे चालू करें। मगर हमने 20-20, 25-25 साल वाले लाइन को देखा है कि वो सबका नाम लेते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई जगह पर हो सकता है कि ट्रेडिशन बीच में आता हो, तो ट्रेडिशन अगर बीच में आता है, कोई इतना सम्माननीय है, कोई इतना माननीय है, तो आप ट्रेडिशन तोड़ सकते हैं एक बार, लेकिन नॉट एवरी टाइम। दूसरा क्या है कि आपकी मीटिंग में कोई आदमी आ रहा है, उसको कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। आज हमारे जो अभी 3-1 C2 की PhD स्कूलिंग चल रही थी और राजेश मेहरा जी बता रहे थे, तो उन्हीं ने बताया कि जब मेंबर आपके यहाँ आता है तो उसको कुछ ना कुछ एक नई चीज मिलनी चाहिए हर मीटिंग में। वो हर मीटिंग में वही काम होता है। हर मीटिंग में आप सबको संबोधन करते हैं, सबकी तारीफ करते हैं, हर मीटिंग के बाद जो है आप सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, कुछ उसको नया नहीं मिलता है। तो फिर वो मीटिंग, जो लोग लाइनिज्म का कीड़ा जिनको काट चुका है वो लाइनिज्म में बने रहते हैं, लेकिन जो नए मेंबर आते हैं वो नहीं रुकते, वो चले जाते हैं। तो एवरी टाइम यू हैव टू कीप समथिंग न्यू। और आज का चैलेंज क्या है, मनोज भाई ने भी इस बारे में बात की, इसके पहले की जो भी मीटिंग खत्म हुई 3-1 C2 में, जिसमें राजेश मेहरा जी भी बोल रहे थे, आज का चैलेंज है कि हम लोग को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे शायद अभी 4-5 महीने और काम करना पड़ेगा, मे बी टिल दिसंबर। तो कैसे, आप देखिए, आपने शुरू किया था 175 मेंबर पे, आपके मेंबर भी 152 हो गए, अभी पार्टिसिपेंट 152 दिख रहे हैं। पीक पे 170
ऋषि भाई हम लोग 170 के ऊपर जा चुके थे, मोर हाँ 160 तक गए थे। तो देखिए मेंबरशिप मेंबर जो देखते हो भी बोर होकर ड्रॉप कर देते हैं। तो हाउ टू मेंटेन अपने क्लब में जो है जो एकजुटता है वो कैसे मेंटेन करें, तो उस पर बात ये चल रही थी कि अगर हम लोग महीने में एक मीटिंग करते थे तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में ज्यादा पैसे नहीं लगने हैं, ज्यादा समय नहीं लगना है, किसी को तैयार नहीं होना है, आपको खाली ऊपर की शर्ट दिखाई पड़नी है, नीचे आपने क्या पहना है वो भी नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली आप वर्चुअल मीटिंग के लिए विद इन 5 मिनट्स यू कैन बी रेडी फॉर द मीटिंग। एक महीने में एक मीटिंग के बजाय एक महीने में 2 मीटिंग कर लीजिए, मीटिंग को 1 घंटे के बजाय आधे घंटे 45 मिनट कर लीजिए, और मीटिंग में थोड़ा सा कुछ ह्यूमर कर लीजिए, कुछ हाउसी गेम्स कर लीजिए, कुछ क्विज रख लीजिए, श्रृंखला बना लीजिए क्विज के, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, और लोगों को पॉइंट्स दीजिए, जो हाईएस्ट पॉइंट्स होगा, जब फिजिकल मीटिंग्स होंगी उनको अवार्ड दीजिए। एक इंटरेस्ट लोगों का बनना शुरू हो जाएगा कि हमारे 40 पॉइंट हैं और मिथिलेश जी के 38 पॉइंट है, क्या मिथिलेश जी ने एक क्वेश्चन और आंसर कर दिया तो वो नंबर 1 पे आ जाएंगे, इसलिए मुझे अगली मीटिंग में रहना है कि मिथिलेश जी ने अगर एक आंसर दिया तो मुझे 2 आंसर देने हैं। इस तरीके से हम लोग अपना इंटरेस्ट बना सकते हैं। हम लोग आधे घंटे की मीटिंग करके 15 मिनट एक हाउसी का गेम खेल सकते हैं ऑनलाइन। तो इस तरीके से इंटरेस्ट बना करके फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करके और एक टॉपिक पे मीटिंग कर लें। आज हमें ये डिसाइड करना है 15 मिनट की मीटिंग होगी, उसका 15 मिनट में हम अंताक्षरी खेलेंगे, कुछ भी किसी न किसी तरह से आप इंटरेस्ट बनाइए और शॉर्ट मीटिंग आधे घंटे से 45 मिनट मीटिंग खत्म करिए। वर्चुअल मीटिंग्स में भाई मेरा एक निवेदन है कि वर्चुअल मीटिंग्स में हम लोग दीप प्रज्वलन, ध्वज वंदना, इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग बाईपास कर सकते हैं अगर आपको लगता है ठीक तो। अगर आप फिर भी फॉलो करना चाहते हैं देयर इज नो हार्म, क्योंकि ध्वज वंदना में हर आदमी अपनी स्पीड पे बोलता है। राष्ट्रगान में आप अगर आपने सबके अनम्यूट कर दिए हैं, हर आदमी का अलग अलग अलापता है, उसकी सैंक्टिटी खत्म हो जाती है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो किसी को रिपीट ना कराएं, सबको म्यूट करके एक आदमी से बोलने के प्रयास करें और मीटिंग को क्रिस्प रखें। आप मीटिंग को इंटरेस्टिंग रखेंगे, लोग जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो रिटेंशन बना रहेगा। और एक बार पुनः मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि जिन क्लबों की मेंबरशिप नहीं बढ़ रही है और वो जो बढ़ाना चाहते हैं अपने नाम चौहान साहब को दे दें। जब भी फिजिकल मीटिंग पॉसिबल होगी आई विल कंडक्ट अ वर्कशॉप, और 2 या 3 महीने में आपके हर क्लब को मैं 5 नए मेंबर्स देने का आपके माध्यम से, मैं नहीं दूंगा, आप ही लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे मैं बताऊंगा। इसके अलावा एक बात और कहना चाहते हैं आपसे चौहान साहब, हम लोगों ने किसी ने उस बात को एक्सप्लोर नहीं किया। जब मैं मल्टीपल में गया और तो वहां मैंने चीजें तराशनी शुरू की। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को $10,000 की ग्रांट मिलती है मेंबरशिप के लिए, और एक डिस्ट्रिक्ट को $5,000 की ग्रांट मिलती है। आप $5,000 की ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको सिर्फ 2 क्लब बढ़ाने हैं नए, 2 न्यू क्लब्स, 100 न्यू मेंबर्स। यानी कि जो आपके 93 क्लब हैं उन सभी क्लबों को मिला करके कितने नए मेंबर बने आपके, और जितने 93 क्लब हैं उसमें 2 नए क्लब जोड़ने हैं, 95 क्लब हो जाए आपके। 3042 से आप बढ़ा करके 3,242 कर लें। $5,000 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रांट। इट इज अ बिग अमाउंट, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 3.5-4 लाख रुपया। ये ग्रांट जो है इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने मेंबरशिप को डेवलप करने के लिए खर्च किया, आप कहाँ कहाँ गए, आपने क्या क्या टूल्स किए, आपने क्या एडवर्टाइजमेंट्स दिए, आपने क्या फ्लायर्स निकाले, वो सारी ग्रांट के पेपर्स हमने इकट्ठे किए हुए हैं। और मैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ये बताने वाला हूँ कि हमें 1 हफ्ते 10 दिन पहले तक नहीं मालूम था। तो मल्टीपल में मेंबरशिप ग्रांट्स अवेलेबल हैं, और हमारा डिस्ट्रिक्ट 5,000, हम लोग देखिए ऑन एन एवरेज 5, 6, 8 क्लब तो ऐसे ही खोल लेते हैं। हर साल हम $5,000 ला सकते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो आज हम ये चाहेंगे कि इसके बारे में आपको हम सारी डिटेल भेज देंगे। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के बाद काम करना होगा। तो ग्रांट लेकर भी हम काम कर सकते हैं, और इससे बढ़िया मौका, जैसे कि दीपक भाई ने बताया, कि इससे अच्छा मौका नहीं आएगा जब 31 मार्च तक आपके पास मेंबर्स ऐड करने पे ज्वाइनिंग फीस नहीं है, नए क्लब खोलने पे चार्टर फीस नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब न लिखी जाए ये बात, आप मेंबर्स को ज्वाइन अभी करिए, चार्टर अभी करिए, उसको रिपोर्ट नवंबर में करिए, दिसंबर में करिए, जिससे कि आपकी 1 महीने की भी फीस लगे। लेकिन बाय नवंबर, बाय दिसंबर रिपोर्ट ऑल योर मेंबर्स,
जिससे कि आपको आज के बाद ये मौका शायद दोबारा ना मिले। तो नवंबर दिसंबर तक सभी क्लब में जितने भी अनरिपोर्टेड मेंबर्स हैं, मैंने इस बार डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में जानबूझ करके हर क्लब का रोस्टर निकाला है, सभी क्लबों का रोस्टर निकाला है कि कितने मेंबर रजिस्टर्ड हैं। बहुत से क्लब के मेंबर्स ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से क्लब के मेंबर हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो लायंस क्लब रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो मैंने जानबूझ करके इस बार डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में हर क्लब का रोस्टर निकाला हुआ है, और आप अपने उस रोस्टर से देख सकते हैं कि आप उस क्लब के मेंबर हैं कि नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि वो रोस्टर खाली 20 फरवरी तक का है। 20 फरवरी के बाद भी कम से कम 250 मेंबर निकल गए हैं। तो जो रोस्टर दिया उसमें से करीब 250 लोग गायब हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे क्लब्स जो है वो मेंबरशिप ग्रोथ पर काम करें। जब मेंबरशिप बढ़ती है तो आपके सर्विस करने के हाथ बढ़ते हैं, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपका पेनिट्रेशन सोसाइटी में बढ़ता है, आपका पीआर बढ़ता है, आपके अंदर एक क्षमता बढ़ती है। बस इतना मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितना टाइम दिया गया था, मैंने अपने स्वतंत्रता से ज्यादा टाइम लिया है, पर मुझे लगता है कि जरूरी है कि हम इन बातों को शेयर करें जो हमें नहीं मालूम है। और समय न लेते हुए मैं सबको धन्यवाद देता हूं मेरी बातें सुनने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर आशीष शर्मा जी। आपने जो 3 मुख्य बातें बताई, एक प्रोटोकॉल, किसी भी मीटिंग में प्रारंभ में जो भी प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद अध्यक्षता कर रहे सदस्य और जो मुख्य अतिथि है उनके अलावा किसी को भी अन्य सभी मंचस्थ लोगों का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी, आपने मीटिंग कैसे इंटरेस्टिंग बनाई जाए, और इंटरेस्टिंग होगी तभी हमारे साथ मेंबर्स जुड़े रहेंगे, इसके बारे में बोला। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने आज बताई वो है मेंबरशिप ग्रांट्स। डिस्ट्रिक्ट को मेंबरशिप ग्रांट मिलती है, उसको कैसे लिया जाए इसके बारे में आपने कुछ विचार जाहिर किए। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, ये अपने गैट के एरिया लीडर डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी हमारे बीच इस वर्चुअल वर्कशॉप में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर जगदीश गुलाटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वह हम सबको संबोधित करें और कुछ ऐसी चीजें बताएं जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए मेंबरशिप डेवलपमेंट में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में शामिल हो। डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी। मैं किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं। आप सदैव से हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाते आए हैं। वो रोल आपका कुछ भी हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपने जीएलटी, जीएमटी, जीएसटी जब भी सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया है। और आज इस वर्कशॉप में मैं देख रहा हूं कि दीपक जी भी मौजूद हैं। और दीपक जी, आपने जीएमटी में मेंबरशिप में जो काम किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। अभी मनोज रोहिला जी अपना जो संबोधन दे रहे थे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने हम लोगों को जानकारी दी कि कैसे सदस्यता बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद ही हमारे काउंसिल चेयरमैन क्षितिज भाई ने भी आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये जानकारियां मिल रही हैं, हमारे क्लब के प्रेसिडेंट्स को, सेक्रेटरीज को और सभी को इन जानकारियों का सही उपयोग करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बप्पू जी, मुकुंद लाल टंडन जी अपना रेगुलर पार्टिसिपेशन करते हैं। और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा डॉक्टर चौहान, आपने बहुत सबल हाथों में अपने मल्टीपल की गैट की कमांड दी है, और बब्बू जी से आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगी। आज का ये जो जीएमटी का मेंबरशिप का वर्कशॉप का आयोजन है, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि मेंबरशिप बढ़ाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों सबसे कठिन इसी को मानते हैं। तो ये अभी जैसे क्षितिज जी कह रहे थे मुझको 2 मेंबर दे दीजिए, फिर देखिए मैं क्लब खोल देता हूँ। कितना कॉन्फिडेंस है, कितना चैलेंज है। ऐसे ही आप दीपक अग्रवाल जी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां जाते हैं क्लब खोल देते हैं। तो भाई इसका मतलब कि आसान काम है। कठिन काम उसी के लिए है जिसने इस काम को किया नहीं।
जिसने इस काम को करने की कोशिश नहीं की। मैं तो समझता हूँ कि मेंबरशिप बढ़ाना बहुत आसान है। आप लोग जानते हैं कि मेरा लायंस क्लब इलाहाबाद सिटी, जिस क्लब को मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे पास 100 से अधिक मेंबर हैं। आज भी हम मेंबरशिप में रुकावट इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि 100 से ज्यादा मेंबर्स को संभालने का काम ज्यादा कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मेंबर नहीं बढ़ाएंगे, बड़ा सोच समझ के बढ़ाएंगे। लेकिन जो क्लब ये कहते हैं कि मेंबरशिप नहीं बढ़ा सकते, मैं देखता हूँ कि बहुत से क्लब हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक मेंबर भी ऐड नहीं किया, कोई चेंज नहीं उनकी मेंबरशिप में, लिस्ट वही की वही चली जा रही है। उसके 2 कारण हो सकते हैं, अगर आप मेरी बात को अदरवाइज ना लें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, आप खास तौर से, कि हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ जो मेंबर बना भी लेते हैं लोग, उनको रिपोर्ट नहीं करते। अभी क्षितिज जी आपको कह रहे थे कि भाई अभी बना लो और नवंबर में रिपोर्ट कर दो, इतना तो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन ये कि मेंबर बना लो और रिपोर्ट ही नहीं करो, आप उनके प्रिविलेज से उनको वंचित रख रहे हो। अगर आप उनको रिपोर्ट नहीं करोगे तो ना उनको मैगजीन प्राप्त होगी, ना उनका लायंस लिस्ट में मेंबरशिप में उनका नाम आएगा। ये बात उचित नहीं है। तो आप अगर इस पर ध्यान देंगे, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हम व्यक्तिगत रूप से बात करके ये समझने की कोशिश करें, जो नॉन डिक्लेयर्ड मेंबर्स हैं, अगर वो आप अपने यहाँ सब डिक्लेयर करवा देंगे तो 25% ग्रोथ आपके यहाँ उसी दिन हो जाएगी। ये उनका हक है, उनको क्यों नहीं आप देते? तो इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी आपको इतना अच्छा ऑफर दिया क्षितिज जी ने कि आप अपने यहाँ एक मेंबरशिप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कीजिए, उसके लिए वो आपको सब तरीके से, आर्थिक तरीके से, हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार है। तो इस पे सोचिए। मैं देखिए, मेरा तो ये डिस्ट्रिक्ट है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, मेरा आप सबसे बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ग्रो करता रहे, ताकि मेरी भी एक आइडेंटिटी बाहर बने। जब हम कहीं बाहर जाते हैं और ये सुनने को मिल जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ नहीं हुई, क्षितिज जी ने इस बार 127 मेंबर की पॉजिटिव ग्रोथ मल्टीपल में दी है, तो लेकिन क्या हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ नहीं दे सकते? अगर +10, +20, +30 इतनी ग्रोथ भी दे दें तो हमारे मल्टीपल में कम से कम 300 की ग्रोथ हो जाती। ज्यादा ना सोचें, आप सभी क्लब प्रेसिडेंट इस बात के चैलेंज को लें कि आपको कुछ ना कुछ मेंबर तो बढ़ाना ही है। और अगर आप हर क्लब ने भी +1 पे अपना ईयर क्लोज किया तो आप समझ लीजिए कि हमारे मल्टीपल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 मेंबर बढ़ जाएंगे। क्या ये कठिन है? शायद नहीं। एक मेंबर साल में एंड में दीजिए, देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट की शक्ल बदल जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि कुछ क्लब तो इस तरीके से काम करते हैं और कुछ क्लब को मेंबरशिप में चेंज ही नहीं करना, कुछ हो जाए। मेंबरशिप जहाँ पे हम सेवा के लिए हाथ देते हैं, वही हमारी इमेज बिल्डिंग होती है। जहां जहां हमारे मेंबर होते हैं वहां वहां हमारे लायंस की प्रेजेंस दर्ज होती है। निश्चित जानिए कि आपका सम्मान भी बढ़ेगा। जब आप नए मेंबर बढ़ाएंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। मैं बब्बू भैया आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस कॉन्क्लेव को आयोजित करने के लिए, इस मीटिंग को आयोजित करने के लिए। नरेंद्र मेहता जी, आपके प्रति भी विशेष सद्भावना है। और गवर्नर साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतनी बढ़िया टीम मिली हुई है हर स्तर पे कि आपका काम ऐसे होता है, इतनी आसानी से होता है जिसका कोई सीमा नहीं है। तो मैं अपने गवर्नर साहब को, अपनी टीम को, डिस्ट्रिक्ट की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और क्लब प्रेसिडेंट से पुनः आग्रह करता हूं कि यह आपसे अपेक्षा है कि आप क्लब के मेंबर्स को बढ़ाइए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, हमारा नाम, हमारी इमेज बिल्डिंग में सहायता मिलेगी, हमारे मेंबर ज्यादा बढ़ेंगे। और मैं अधिक नहीं कहूंगा, फिर दोबारा मौका मिलेगा तो फिर आपसे संबोधित होंगे। और एक बार पुनः आप सभी को आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनबाद। धन्यवाद जगदीश भैया, आपके इस आशीर्वाद से हम सबका उत्साह जरूर बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस वर्कशॉप के अगली कड़ी से
हमारे प्रथम उपमंडलाध्यक्ष लायन चैतन्य पंड्या जी। लायन चैतन्य पंड्या अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हमारे क्लब्स के हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है डिस्ट्रिक्ट को, इसके बारे में कुछ विचार रखेंगे। और ये अगले वर्ष देखो यार ठीक से हमारे डिस्ट्रिक्ट की कमान संभालेंगे। तो इस कड़ी में उनकी आज से ही ये शुरुआत हो रही है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम क्लब्स। लायन चैतन्य पंड्या जी, कृपया आप संबोधित करें। धन्यवाद नरेंद्र भैया। आज के प्रोसाइडिंग ऑफिसर हमारे डॉक्टर आर.के. स्वान सर, मुझे टास्क मिला है कि क्लब से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और मैं अपने मेरे क्लब और आप सबके क्लब, हमारे डिस्ट्रिक्ट क्लब हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्या दे सकता है। अभी चर्चा हो रही थी, मल्टीपल मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर मनोज अरोड़ा जी जो बता रहे थे हम लोग को कि मेंबरशिप के बारे में और उसकी जानकारियों के बारे में। ये चीजें हम लोग तो हमेशा सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं, लेकिन आज जानने से और वेल पॉलिश हो गए हम लोग, जानकारियां मिल गई। हमारे जीएमटी कोऑर्डिनेटर दीपक भैया ने भी इसके बारे में जानकारी अच्छी से दी और दीपक भैया बहुत माहिर हैं मेंबर में बढ़ाने के लिए, क्लब्स खोलने के लिए। इनकी जानकारियों को, इनके बातों को अगर हम समझेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी अभी हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर या डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी सर ने अपनी बातों को बताया और हमारे क्षितिज भाई ने भी बातें कही जो प्रोटोकॉल के बारे में और मेंबर्स बढ़ाने के बारे में, कैसे क्लब्स खोल सकते हैं, किस एरिया में हमको काम करना चाहिए। लेकिन सबसे मेन मुद्दा क्या है कि मेंबरशिप हम अपने क्लबों में क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं और बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसको हम धरातल पे नहीं ला पाते हैं। इसके कई कारण हैं, उस कारणों से सारे लोग अवगत हैं। क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे करना पड़ता है। इसमें हमारे लायंस इंटरनेशनल की कोई गलती नहीं है, ना हमारे मल्टीपल और डिस्ट्रिक्ट की गलती है। इसमें गलती हमारी आपकी है, हमारे आपकी कमियां हैं। हम मेंबर्स को बना लेते हैं, हम मेंबरों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अच्छा, ये नहीं देखते कि मेंबर किस एरिया से आया है, कैसा है, क्या लाइंस में इंटरेस्ट नहीं है, ये सेवा कर सकता है कि नहीं, हमारे बीच बैठ सकता है कि नहीं, हम लोग बात नहीं करते। हमें प्रेशर आता है डिस्ट्रिक्ट से, हमारे गवर्नर से कि मेंबर्स बढ़ाओ, मेंबर्स बढ़ाओ, मेंबर्स बढ़ाओ। देख रहा था सुबह लिस्ट देख रहा था, कई क्लब्स के मेंबर आज भी 20 के नीचे, हम लोग के क्लब, कई क्लबों में मेंबर्स कम है। उनके पास ऑफिशियली उनके पास मेंबर 20 के करीब है, कुछ क्लबों में है, कुछ नहीं है। क्लब से ये एक्सेप्टेशन होनी चाहिए कि कम से कम हम ऐसे सदस्यों को अपने सदस्य बनाएं जो सदस्य हमारे परिवार में बैठने उठने लायक हो। हम उनको अनऑथराइज रूप से बातें, नए मेंबरों को नए ऑथराइज रूप से बातें समझा देते हैं कि लाइंस में आइएगा तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। हम उनको देने के लिए बता रहे हैं, उनको मेंबर बना रहे हैं, न कि उनकी हम सेवा ले रहे हैं, न इनकी उनसे अच्छाइयों को अपने समाज में, अपने क्लब में, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए दे रहे हैं। वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम उनको ये बताते हैं कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। ये सब चीजों के कारण हम लोग धरातल पे जाते जा रहे हैं। अभी हाल ही की बात है, ये भी मात्र 25 दिन कंप्लीट हुए हैं, मात्र 17 मेंबर हम लोग ऐड कर पाए और 20 मेंबर, केवल 3 मेंबर बचे, -3 मेंबर हो गए हम लोग। मजे की बात यह है कि क्लब्स ऐसे क्लब्स मैंने अभी देखा कि क्लब्स ऐसे क्लब्स हैं जो मेंबर को बढ़ा भी रहे हैं। हमारे इलाहाबाद के मिर्जापुर है, बनारस है, इसमें ये चीजों को देखा कि उन्होंने मेंबर्स बहुत तेजी से ड्रॉप भी किए हैं। बढ़ाने में उन्होंने दिखाया कि हमने बढ़ाया, लेकिन उन्होंने ड्रॉप भी किया।
ड्रॉप किस कारण से किया, किन कारण से किया, ये क्लब अपने ये चीज को क्लब समझ नहीं पा रहा है, हमारे मेंबर को क्यों छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारे साथ मेंबर को जोड़ने का क्या अच्छा तरीका हो सकता है। मेंबर को हम किस तरीके से अपने साथ जोड़ सकते हैं। जब हम क्लब में मेंबर्स बनाते हैं तो क्लब अपने मेंबर्स को कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं कराता है, कोई जानकारी नहीं देता है, मेंबर क्लाइंट्स क्या है उसके बारे में पूरा समझाता नहीं है, केवल मेंबर्स बना लेता है। वो 2-4 महीना आपके बाद मीटिंग में आता है, जैसे बताया कि एमसीसी साहब ने कि बहुत लेंथी मीटिंग होती है, प्रोटोकॉल का मिसयूज होता है, बार बार लोगों को आमंत्रित सम्मान दिया जाता है, चिकनी चुपड़ी बात की जाती है, और ये परंपरा तो हम देख रहे हैं और अभी भी चली आ रही है, आज की डेट में भी चली आ रही है। तो वो चीजों को हमको दूर करना है, उससे हमारे मेंबर जल्दी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम मेंबरों को अगर रिस्पेक्ट देंगे तो वो मेंबर हमारे यहाँ जरूर रुकेंगे। अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि ग्रुपबाजी जो हो जाती है। हमारे में एक आदत है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी मीटिंग में जाता हूँ, कैसे भी जाता हूँ, वहां पे मैं दोस्ती कर लेता हूँ। हर कम से कम अगर मैंने अब पिछले VDG 2 के रहते हुए जितने क्लबों में हम गए तो वहां पे हर एक सदस्य को हम अच्छी तरह से, मतलब कम से कम 50% सदस्यों से परिचय बना लिए अपना। जिस फील्ड में हम नहीं गए, जिस एरिया में नहीं गए, उस एरिया में भी हमने, जैसे साउथ में बहुत कम गए थे, साउथ में गए, चाहे मोरबा हो, चाहे बैडन हो, चाहे रेणु सागर में हो, चाहे रेणुकूट में हो, राबर्ट्सगंज में हो, सभी से अपने मित्र बनाए, सबसे अपने अच्छा लिंक बनाए। उसी तरह क्लब अध्यक्ष को भी जरूरत होती है, क्लब सीनियर्स मेंबर को भी जरूरत होती है कि अपने मेंबर, जब नया मेंबर आता है तो चेतन पंड्या मेंबर आया उससे मतलब नहीं है, मेंबर हमारे क्लब में आया तो सामने वाले को भी, दूसरे मेंबर को या अध्यक्ष को, जो या अध्यक्ष ने लाया, और सीनियर मेंबर्स हैं या सेक्रेटरी, सारे लोगों को एक जुड़ाव होना चाहिए, आपस में कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। कभी भी कोई मेंबर आपके बैक बेंचर होता हो, कभी भी आप देखेंगे नए मेंबर बैक बेंचर हो जाते हैं, कभी नए मेंबरों को बैक बेंचर मत बनाइए, उसको आगे लाइए। यही हम क्लब से एक्सपेक्टेशन करते हैं। कोशिश करिए रिटेंशन की। अभी हाल ही में हमने एक मेंबर को रिटेंशन किया दूसरे क्लब के जरूर, वो हमारे मित्र थे, तो हम अपने क्लब में उसको रिटेंशन करके अपने क्लब में लाए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्लब जो सदस्य हमको छोड़ के चले गए हैं उनको बार बार मैं बात करता हूँ कि आप आ जाओ, और आप आ जाओ, मेरा कंधा मजबूत होगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आने वाले समय में मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। तो ऐसा हर सब्जेक्ट, हर क्लब इस चीज को करेगा, वही हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारा क्लब का एक टारगेट होना चाहिए कि हमको इस टारगेट पे काम करना है। टारगेट का मतलब है कि फंड्स कितने होने चाहिए, हमारे पास सर्विस एक्टिविटीज कितनी होनी चाहिए, हमारे पास जनरल मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए। होता क्या है कि हम बहुत भव्य इंस्टॉलेशन करते हैं, वही बात अभी एमसीसी साहब ने कहा कि चुपड़ी चापलूसी वाला काम करके डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों को बुला लेते हैं, खर्चे बढ़ा लेते हैं, और वो सब कार्य कौन करता है, क्लब के सीनियर मेंबर करते हैं। अब बेचारा वो क्लब अध्यक्ष पहले इंस्टॉलेशन में अपनी आधी जो शक्ति होती है उसकी खो देता है। तो ऐसा कार्य हम लोग भी ना करें, क्योंकि हम लोग आपको सीनियर मोस्ट मेंबर्स भी उसमें हैं, तो इस चीजों को हम लोग ध्यान दें और बहुत हिसाब से कोई भी चीज को प्लानिंग करें तो क्लब अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा, है उसमें इंटरेस्ट जागेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आपदा को अवसर बदलना है। तो एमसी साहब ने कहा कि हमको कहीं भी 2 सदस्य दीजिए, बताइए किसी शहर में, और मैं क्लब को खोल दूंगा। ये उन्होंने अवसर, और अवसर भी है कि आज हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअल मीटिंग्स में हमने 160 से ओपनिंग की थी, 140 ये अवसर हमको मिला है, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम क्लबों से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारे क्लबों को एक्सपेक्टेशन, हमारे क्लब से ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से हमको मजबूत रखना है, किस तरीके से हमको कार्य करना है। हम मेंबरशिप पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज हम लिस्ट देख रहे थे कि फैमिली यूनिट मेंबर्स में हमारे फैमिली यूनिट मेंबर भी बहुत कम है। फैमिली यूनिट मेंबर 782 है, तो फैमिली यूनिट मेंबर्स 1321 है, जबकि ये तादाद 700 है, तो 7 गुणे 4 3200 होनी चाहिए फैमिली यूनिट मेंबर्स की।
तो अगर हम 3200 ये हो जाए, 700 ये जाएगा, तो 39 मेंबर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे। तो अगर हम इस चीज पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हर क्लबों से ये अनुरोध है कि आप अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए। बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ड्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ड्यूज नहीं है, उसको दीजिए, कोई बुराई नहीं है। बिना पैसे के कोई संस्था, कोई क्लब, कोई देश, कोई परिवार नहीं चलता है। और आप अपने मेंबर्स, नए मेंबर्स को लीजिए, उनको बताइए कि मैं इतना डिस्ट्रिक्ट ड्यूज देता हूँ, इतना करता हूँ, इतना नेशनल ड्यूज देता हूँ, उसके बाद ये पैसा बचता है मेरे पास। तो मैं कोशिश करूंगा, सभी क्लबों से अनुरोध करूंगा, आज 93 क्लब है, और डॉक्टर आर.के. चौहान जी से अनुरोध है कि आप मेंबरशिप पर ज्यादा ध्यान दें। क्लब ना खुले उससे कोई मतलब नहीं, इतना महत्व रहता है। अगर हम परिवार को बचा लें, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आज हम अगर 3042 मेंबर हैं, तो 3242 हो जाए, 3442 हो जाए, वो अच्छा रहेगा, ना कि 93 का 95 या 98 हो जाए। हाँ, हो जाए, जब 93 का 95 98 हो, वो जिससे बना रहा तो इलाहाबाद में क्लब ना खुल के अन्य एरिया में कोई, जैसे डॉक्टर हमारे एमसीसी साहब ने अभी हाल ही में जाते जाते मऊ अयोध्या जी में खोल दिया। और मैं भी मऊ में बहुत ट्राई कर रहा था, मैंने सोच रखा था कि मैं मऊ में अपने सत्र में एक क्लब खोलूंगा, और गाजीपुर में भी और औराई में भी काम कर रहा था। तो एक हमसे हमारा थोड़ी फायदा मिल रहा था आपको, डॉक्टर श्री शर्मा जी ने हमसे ले लिया। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को दिया, हमने मल्टीपल को दिया, और ये अच्छी चीज है। और मैं सभी क्लबों अध्यक्ष, मेंबरशिप चेयरपर्सन से अनुरोध करूंगा कि 31 दिसंबर तक हम लोग को नए मेंबर को जोड़ने की कोई फीस नहीं है, तो आप उसका फायदा उठाएं, नए सब मेंबर को जोड़ें। फिर से अपनी बातों को कहते हुए मैं सभी को नमस्कार करके जय हिंद करता हूँ। धन्यवाद नरेंद्र भैया। धन्यवाद चैतन्य जी। आपने प्रथम उपमंडलाध्यक्ष के पद के साथ पूरी तरह न्याय करते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स को जो गाइडलाइंस दी है, वह एक बहुत अच्छी बात है। जो आपने कहा उसमें सबसे पहले जो बात आपने मुख्य रूप से कही, वह है कि क्लब में एक पारिवारिक माहौल बनना चाहिए, जिससे कि जो सदस्य हमारे साथ शामिल हो रहा है उसको लगे कि वह अपने परिवार से अलग नहीं। दूसरा, ओरिएंटेशन। हम लोग लगातार कई वर्षों से इस मेंबर्स ओरिएंटेशन की बात करते चले आ रहे हैं। हाँ, जरूर पिछले 2 वर्षों में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना इस बारे में बाकी है। और आप चौहान साहब और सौरभ जी मिल करके इस कार्यक्रम को, जो मेंबर्स ओरिएंटेशन है, इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस पेंडेमिक कोविड-19 के अंतर्गत। और जो सबसे अच्छी बात आपने कही है कि प्रत्येक क्लब को एक लक्ष्य स्थापित करना चाहिए, चाहे वो मेंबरशिप रिटेंशन के लिए हो या मेंबरशिप एक्सटेंशन के लिए। बिना लक्ष्य स्थापित किए हम कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल एक अंधकार में घूमते रहेंगे। धन्यवाद, आभार। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं गैट टीम में जिनके पास लीडरशिप का भार होता है। गैट को जब डिफाइन किया जाता है तो उसमें चेयरमैन के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंबरशिप के लिए फर्स्ट वीडीजी और लीडरशिप के लिए सेकंड वीडीजी को प्रभारी बनाया गया। लायन सौरभ कांत ने विशेष प्रशिक्षण लिया है फैकल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस वर्कशॉप को अपनी विशेषज्ञता के साथ सार संक्षेप सम अप करें हम सबके लिए। लायन सौरभ कांत। बहुत बहुत धन्यवाद जीएसटी कोऑर्डिनेटर लायन नरेंद्र मेहता जी। निश्चित ही आपने अपने अनुभव का लाभ लेते हुए बहुत ही कुशल ढंग से संचालन का कार्य किया, मॉडरेटर की भूमिका निभाई।
उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर and dignitaries and all respected line leaders of District 321E and from other districts. Special mention of our multiple GMT coordinator line Dr. Manoj Ruhela ji. मुझे आदेश हुआ है लाइन मेहता जी द्वारा आज की वर्कशॉप के बारे में समअप करने के लिए, जो भी आज की प्रोसीडिंग्स हुई उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एक समरी फॉर्म में आपके समक्ष रखने के लिए। तो आज की कार्यशाला की शुरुआत आदरणीय लाइन मुकुंद लाल टंडन गाइड कन्वीनर जी ने की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम लोग 5 अध्याय पूरे कर चुके हैं और आज 6ठे अध्याय में हम लोग प्रवेश किए हैं, मेंबरशिप जिसका मूल मंत्र है। उन्होंने बात की ग्रोथ, रिटेंशन और न्यू क्लब्स की, और उनको बधाई मैं देता हूं कि 160 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर रखा था, जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस प्रकार की वर्कशॉप में। ये उनकी सफलता। और जीएमटी कोऑर्डिनेटर लाइन दीपक अग्रवाल जी, साथ ही साथ जीएलटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद जी, जिन्होंने मशाल जलाई इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की। आप 5 अध्याय देख चुके हैं, उन्हीं की मोटिवेशन का नतीजा है कि आज हम लोग इसमें मंझ गए हैं। और जिस प्रकार से वर्चुअल मीटिंग्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं, नॉर्मली अन्य जगह ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। हमारी पूरी गैट टीम को, पूरी हमारी डीजी टीम, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को, सभी को बधाई। इसके बाद शुभारंभ किया हमारे आदरणीय अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर आर.के. चौहान साहब ने। उन्होंने स्वागत किया और कहा कि आज की जो शाम है ये मंडल 321 के लायंस के नाम है। उन्होंने ये शाम आपके नाम किया, सोचिए आपको कितना महत्व दिया। उन्होंने ये भी बताया कि मंडल 321 को हम लोग इस वर्ष क्षितिज पे ले जाएंगे। क्षितिज जी का उसमें साथ पूरा मिलना तय है, ये क्षितिज जी ने बार बार कहा। और मंडल 321 न केवल लीडरशिप, न केवल मेंबरशिप, बल्कि सेवा में भी क्षितिज पर जाएगा, ऐसा उनका और हम सब का मानना है। बात करूं मैं अपने बहुत ही डायनेमिक जीएमटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लाइन दीपक अग्रवाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सन 1983 से लाइनवास से जुड़े हैं, उसके पहले रहे और अपने कार्यकाल में 40 क्लब्स खोल चुके हैं, 13 बार जीएमटी के रह चुके हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हैं। और उन्होंने बताया कि ये दायां और बायां हाथ होता है मेंबरशिप और सर्विस। बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही। सदस्यता बढ़ाने के उन्होंने फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि हर क्लब में कम से कम 40 मेंबर्स रखने का प्रयास करिए। एंट्रेंस फीस वेवर के लाभ की भी बात बताई। क्लब टाइप्स पर विस्तार से चर्चा की, मेंबर्स टाइप पर विस्तार से चर्चा की। एंट्रेंस फीस के बारे में भी बताया, जो हमारा वेवर हुआ 31 दिसंबर तक। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपना कार्य संचालन किया। साथ ही साथ उन्होंने नए एरियाज में क्लब खोलने की बात की, 10 नए क्लब्स के टारगेट की बात की, ओरिएंटेशन पर विस्तृत चर्चा की, सीक्यूआई की बात की, रिटेंशन और मोटिवेशन की बात की। हम लोग उनके आभारी हैं और निश्चित ही मेरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हमारा मंडल न केवल लीडरशिप, न केवल सेवा, बल्कि मेंबरशिप के क्षेत्र में भी कीर्तिमान स्थापित करेगा। लाइन मनोज रुहेला जी, हमारे मल्टीपल के जीएमटी कोऑर्डिनेटर, उनकी मैं तारीफ किन शब्दों में करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे लीडर हैं जो लीड बाय एग्जांपल में विश्वास करते हैं। वर्ल्ड में 8वीं पोजीशन पे डिस्ट्रिक्ट 321 B1 उनके नेतृत्व में आया 19-20 में। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 12 स्पेशलिटी क्लब्स उन्होंने खोले अपने कार्यकाल में। उन्होंने बताया कि हम लायंस अपने कंसंट्रेशन और गोल ओरिएंटेशन के बल पर आपदा को भी अवसर में बदल देते हैं। ऐसी कहानी उन्होंने बताई कि हिरन 90 किलोमीटर की गति से चलता है, शेर 50 किलोमीटर के चलता है, लेकिन अपने फोकस की वजह से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और हिरण शिकार बन जाता है उसके शेर का। कोविड-19 को उन्होंने आपदा से अवसर में बदलने की बात की। उन्होंने कहा कि हमें सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। सर्विस से हमारे प्रभावित होकर मेंबर्स अपने आप बनते हैं। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज को निकलने से कभी रोका नहीं जा सकता। ये हर कोई जानता है। आज हम देख रहे हैं कि रात है, लेकिन कल सुबह सूरज निकलेगा, ये हम सबको पता है। और ऐसा ही कोविड-19 के साथ भी होना है। उन्होंने वर्चुअल मीटिंग्स की बात की, जिसमें हम लोग बहुत स्पेशलिस्ट होते जा रहे हैं। वर्चुअल क्लब्स की बात की, जो कि टेक सेवी पर्संस के लिए उन्होंने कहा। स्पेशलिटी क्लब्स पे भी उन्होंने पुनः चर्चा किया और उन्होंने अपने मंडलाध्यक्ष के कार्यकाल के अनुभव को साझा किया। निश्चित ही सराहनीय है। उन्होंने बताया कि 43.5% वुमेन मेंबर्स उनके यहाँ है। मैं रुहेला जी को बताना चाहता हूँ, अपने लीडरशिप को बताना चाहता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट 321 में भी 35% महिलाएं हमारी सदस्य हैं और हम लोग भी फैमिली मेंबर्स और महिला मेंबर्स बढ़ाने में प्रयासरत हैं। उन्होंने भी बात की सीक्यूआई क्लब लेवल्स पे
और सबसे खास बात जो मुझे उनकी लगी, उन्होंने कहा कि वर्क डेलीगेशन कॉम्पिटेंट पर्सन्स को करिए। आप सिफारिश मत देखिए, आप चीजें मत देखिए, लॉयल्टी जरूरी है लेकिन कॉम्पिटेंसी पहले है। उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंट आदमी अगर लॉयल भी है तो सोने में सुहागा है। बहुत ही बड़ी बात, उनकी इस चीज को हम लोग ध्यान में रखें। पोस्ट देने से पहले चाटुकारिता को थोड़ा सा वो करके सारी बातें। और उन्होंने अपनी बात को समअप किया ये कहते हुए कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। क्या बात है मनोज रोहेला जी, हम लोग आपके कायल हैं, आपके मोटिवेशन के कायल हैं। इसके बाद हमारे अपने बहुत ही डायनेमिक एमसीसी आईपीडीजी डॉक्टर क्षितिज जी, जिनके आत्मविश्वास कोट के जिनके अंदर भरा है, जो कहते हैं कि मुझे कहीं भी 2 आदमी दे दो जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो और मैं उनसे कोई भी किसी भी शहर में क्लब खोल सकता हूँ। उन्होंने उदाहरण दिया गुरदासपुर का, उन्होंने उदाहरण दिया मऊ का, अयोध्या के बहुत सी जगहों का दिया। हम लोग निश्चित ही आपकी योग्यता से भली भांति परिचित हैं, आप कितने डायनेमिक हैं, कितने एक्टिव हैं। और हमारे गवर्नर साहब ने शुरू में ही इशारा कर दिया कि हमको मंडल 321 को क्षितिज पे ले जाना है, तो क्षितिज जी बिना आपके चाहे मंडल 321 क्षितिज पे नहीं जाएगा, ये हम सब जानते हैं। और आपने कहा भाईचारे का बाई प्रोडक्ट सर्विस होता है। हम लोग पहले भाईचारे पे ध्यान दें, पहले मेंबरशिप पे ध्यान दें, सर्विस अपने आप होगी। नए मेंबर्स को जोड़ने के लिए आपने ऑफर किया, आप हमेशा तत्पर हैं, आप अपनी सुविधाओं के साथ तत्पर हैं हर प्रकार से। आपने रिटेंशन पे बल दिया, आपने कहा कि भाई जो हमारे मेंबर्स हैं आपातकाल में उनको रोके रहना सबसे बड़ी बात है। फॉर्मेलिटीज सबसे बड़ी बात आपने कहा कम करने पर जोर देना चाहिए। प्रोटोकॉल केवल एमओसी और चीफ गेस्ट ही पालन करे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बाकी चीजें हम लोग केवल ऐसे एड्रेस करें कि डिग्निटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड डिग्निटरीज ऑन द डायस। इस प्रकार से उन्होंने आपने कहा। आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की, मीटिंग्स इंटरेस्टिंग हो इसकी बात की। उबाऊ और लंबी मीटिंग से नए सदस्य चले जाते हैं। हमारे आपके जैसे जो पुराने जिनको लाइनवाद का कीड़ा काटा है वो रुके रहते हैं, लेकिन उनका कहना था कि जो नए सदस्य हैं वो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि वैल्यू एडिशन टू मेंबर्स होना चाहिए, मेंबर्स को कुछ मिलना चाहिए, वो आ रहे हैं संस्था से जुड़ रहे हैं तो उनको कुछ प्राप्त होना चाहिए। सबसे खास बात जो उन्होंने बताई, जो अभी बहुत लोग अनभिज्ञ थे, मेंबरशिप ग्रांट जो मिलती है मैं मल्टीपल और डिस्ट्रिक्ट की, उसकी उन्होंने बात की, मैं सराहना करता हूं उनकी। और साथ ही साथ वो हम लोग का साथ देंगे ग्रांट्स में, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परिवार के मुखिया, हमारे बड़े, हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर गुलाटी जी, गैट एरिया लीडर भी हमारे बीच थे, उन्होंने भी हमें अपना आशीर्वाद दिया। खास तौर से उन्होंने कहा कि जो जानकारियां दी गई आपको उनका सही उपयोग करिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेंबर्स बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा, आत्मविश्वास की बात है उसमें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेंबर्स की रिपोर्टिंग पर भी हमें पूरा ध्यान देना है, अनरिपोर्टेड मेंबर्स ना रहें, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मेंबरशिप ग्रोथ से हमारी इमेज बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी बात है, मेंबरशिप बहुत जरूरी है। हमारे फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बहुत ही डायनेमिक लाल चैतन पंड्या, उन्होंने एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लब्स में कहा कि उन्होंने सभी वक्ताओं की बातों की चर्चा की, जो भी पूर्व वक्ता थे उनकी बातों की चर्चा की, मेंबरशिप न बढ़ने के कारणों की चर्चा की। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, क्वालिटी मेंबर्स होना चाहिए, ऐसा सदस्य जो हमारे बेडरूम, हमारे किचन तक जा सके, हमारे घर परिवार का हिस्सा बन सके, ऐसे मेंबर्स को जोड़ने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मेंबर्स को प्रॉपर गाइडेंस देकर लाइए, कोई लालच देके, कोई फ्री बीज के उस पर मत लाइए। उन्होंने कहा हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए सदस्यों पर को, रिलेशंस बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ आपने मोदी जी को भी कोट किया कि आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए। तो इस प्रकार से आज की कार्यशाला बहुत ही सफल रही मेंबरशिप की, और मेरा सभी अध्यक्षों से अनुरोध है कि सभी वक्ताओं की बात पर चर्चा करें। और मैं अपनी ओर से चूंकि सारी बातें हो चुकी हैं, हम लोग को केवल एक नेपाल मॉडल पर ध्यान देना चाहिए। हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है, ये हमारे संजय खेतान जी पीआईडी, आप देख रहे हैं किस प्रकार से अभी भी 125 कितने क्लब उन्होंने बना लिए इस कोरोना काल में, कैसे करते हैं सीखना चाहिए। हमें अपने रोहेला जी से सीखना चाहिए, नए एरियाज में हमें सेवा के कार्य करने चाहिए, मेंबरशिप के कार्य करने चाहिए। लाइनस कन्वर्जन, फैमिली मेंबरशिप, लियो लाइन, स्पेशलिटी क्लब, सभी पे बात हुई। मेंबरशिप रिटेंशन सबसे जरूरी है। सबसे खास बात है, मेरे अपनी लीडरशिप से अनुरोध करता हूं कि हमारे सदस्यों को लगना चाहिए कि आपदा की घड़ी में हम आपके साथ हैं, हम कहीं भी आपसे अलग नहीं हैं, और हम जो भी कुछ कर सकते हैं, चाहे वो हमारे मंडल लेवल पे हो,
चाहे मल्टीपल लेवल पे हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, शुल्क के माध्यम से, उनको जोड़े रहने के माध्यम से, उनके लिए कुछ ना कुछ करने के माध्यम से हमें करना चाहिए। और मैं पुनः बधाई देता हूँ पूरी टीम को, हमारे गैट टीम को, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को, हमारे खास तौर से डॉक्टर क्षितिज शर्मा MCC साहब को और रोहेला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय लायनवाद। धन्यवाद सौरभ जी, आपका आभार जो आपने आज इस वर्कशॉप को, जितनी कार्यवाही हुई है उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, उनका सार संक्षेप और मुख्य मुख्य बातों को आपने हम सबके सम्मुख रखा। इस पूरे वर्कशॉप में एक व्यक्ति जिसने कि व्यक्तिगत रूप से मुझे एक अवसर दिया था 2014-15 में GLT डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना करके, डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव हम सबके बीच में शामिल रहे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो अध्ययन की श्रृंखला शुरू की है गैट के अंतर्गत, वो अभी तक अनवरत जारी है। और हमारे गैट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लायन मकुंद लाल टंडन जी ने प्रण लिया हुआ है कि ये जो अध्याय हैं तो पूरे 18 अध्याय वो अवश्य इस वर्ष पूरा करेंगे। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, लेकिन उसके पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक सूचना देना चाहता हूं कि कल इसी तरह विमेन मेंबरशिप के ऊपर एक वर्कशॉप का आयोजन जूम ऐप पर किया गया है दोपहर में 3 बजे से। इसमें हमारे मल्टीपुल के कोऑर्डिनेटर विमेन मेंबरशिप एंड स्पेशलिटी कुंवर BM सिंह जी, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, वो हम सबको संबोधित करेंगे, और दीपक अग्रवाल जी। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कल इस संक्षिप्त वर्कशॉप को, जो मेरे हिसाब से करीब 160 से 90 मिनट तक की होगी, अधिक से अधिक, उसमें अवश्य पार्टिसिपेट करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लायन अजय मेहरोत्रा जी को वोट ऑफ थैंक्स एक्सप्रेस करने के लिए। लायन अजय मेहरोत्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद लायन नरेंद्र मेहता जी, आपका बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा MOC किया और मुझको बोलने का मौका दिया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF डॉक्टर लायन RKS चौहान जी का, जिन्होंने मुझको डिस्ट्रिक्ट का बहुत सबसे अच्छा पद, सबसे बड़ा पद दे करके मुझको कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका दिया। डॉक्टर साहब के लिए मैं 4 पंक्ति बोलना चाहूँगा। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में, लेकिन समुद्र कभी दरिया में गिरता नहीं। अब आप देखिए इस विकल्प परिस्थिति में भी अपने गवर्नर साहब पूरा डिस्ट्रिक्ट का काम संभाल करके उसको करते चले आ रहे हैं। 5 के बाद आज 6वां भी स्कूलिंग का प्रोग्राम हो गया। हम समझते हैं कि पूरे मल्टीपल में सबसे ज्यादा स्पीड से हमारे गवर्नर साहब डॉक्टर RKS चौहान चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी का, PMJF। उनका वक्तव्य हम लोग बराबर सुनने का, क्योंकि इलाहाबाद में रहते हैं, बराबर सुनने का मौका मिला करता है। और जब भी डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ नया ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को लाइन स्वाद में सीखने का मौका मिलता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा MCC MD 321E
डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी का मैं पिछले भी 4-5 दिनों से बराबर उनको सुनता चलने का मौका मुझको मिल रहा है और सुनता चला आ रहा हूँ। उन्होंने जिन बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताया समझाया, उससे हम लोगों को लाइन स्वाद में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं डॉक्टर मनोज रोहिंग्टा जी का, जिन्होंने अभी थोड़े समय पहले डिस्ट्रिक्ट में मेंबरशिप नए लायंस क्लब खोलने का के विषय में बताया, जिससे हम लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लायन दीपक अग्रवाल जी का, जिन्होंने भी वो बोलना चाहें तो कम से कम 1 घंटे से ज्यादा बोल करके और हम लोग को बहुत अच्छी लाइन्सवाद के लिए समझा सकते हैं, बता सकते हैं। समय कम था लेकिन कम समय में भी उन्होंने बहुत अच्छा समझाया बताया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा BDG 1 लाइन चैतन पांड्या जी का, जिन्होंने भी बहुत अच्छा लाइन्सवाद के विषय में बोला बताया, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा BDG 2 लाइन सौरभ कांत जी का, जो मुझको लगते हैं ये तो ऑलराउंडर, जहाँ पर रहते हैं हर तरह की बातें बता जाते हैं। इनको इतनी ज्यादा नॉलेज है कि कम लाइन्स को भी नॉलेज होगी, लेकिन नई नई बातें इनके द्वारा हम लोगों को जानकारियां प्राप्त होती रहती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर आनंद जी का, जो कि अभी इस समय बैठे हुए हैं। इनका भी वक्तव्य, इनके मुख पे सरस्वती विराजमान है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जोन चेयरपर्सन, रीजन चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, सभी का, सारे लाइन्स साथियों का मैं धन्यवाद पहले भी दे चुका, फिर देना चाहूंगा लाइन नरेंद्र मेहता जी का। आप लोगों ने जितना अच्छा ये प्रोग्राम किया और रहा, सुन के हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। जय हिंद, जय लाइन्सवाद। ठीक है, धन्यवाद अजय भैया, आपने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया इस धन्यवाद प्रकाश में। मुझे विश्वास है कि आप इसके पहले 3 बार मिस कर चुके थे हम लोगों के साथ जुड़े रहने में। ये चौथे अवसर में आप सफल हुए, आपका आभार। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के निर्देश में डीजी टीम के सहयोग से, उनके प्रेरणा से गैट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मकुल लाल टंडन जी ने ये इस वर्कशॉप का आयोजन किया था और इसमें पूर्ण रूप से हमारे जीएमटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दीपक अग्रवाल जी ने इनिशिएटिव लिया और पूरे इस वर्कशॉप की टाइमिंग को निर्धारित किया था। मुझे खुशी है कि हम अपने निर्धारित समय 8:30 पर इस वर्कशॉप को समाप्त घोषित करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। गवर्नर साहब, चौहान साहब, आपकी अनुमति हो, भैया आपकी अनुमति हो तो हम 1 सेकंड, हम 1 मिनट आप कुछ कहना चाहेंगे मेहता साहब? हाँ बोलिए। प्लीज सर। हेलो, बोलिए बोलिए। कल के लिए मैं निवेदन पुनः कल के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 2:30 बजे से बीएम सिंह जी हम लोग को संबोधित करेंगे फैमिली और वुमेन मेंबरशिप पर। आप लोग 2:30 बजे एकत्रित हो जाएं, आपसे मेरा नम्र निवेदन है। और मैं आज सभी को, खास करके मेहता जी और बब्बू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन 2 व्यक्ति के कारण आज की ये हमारी जीएमटी वर्कशॉप बहुत ही सुदृढ़ ढंग से, टोटल मिलाकर 175, मैं बार बार देख रहा था, आए गए मिला के 175 लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। बहुत बड़ी बात है। मैंने मैक्सिमम 150 का टारगेट लेकर चला था, मैंने उसको अचीव कर लिया आप लोगों के सहयोग से। मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ और कोशिश आशा करता हूँ कल इसी तरह आप लोग अवश्य शामिल होंगे। थैंक यू।
थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद दीपक भैया। अरे एक चीज तो मैं रह गया। अरे ऋषि जी, क्या कोई प्रश्न है इस वक्त? नहीं सर, कोई भी प्रश्न नहीं है सर। धन्यवाद, धन्यवाद ऋषि जी। किसी का कोई आपने प्रश्न हो तो कर सकता है। भैया 5 मिनट आप दे दीजिए भैया, ओपन सेशन। Thank you so much everybody. हेलो। हाँ, लगता नहीं है कि किसी के पास कोई प्रश्न है। इतने अच्छी तरह से हमारे वक्ताओं ने सबको बताया है जीएमसी के बारे में, मेंबरशिप के बारे में, एक्सटेंशन के बारे में। अब मैं इस वर्कशॉप को यहीं पर क्लोज करता हूँ। ऋषि जी, नहीं होता, जिज्ञासा होती है। डॉक्टर आर.के.एस. चौहान PG 321E सबका सम्मान करते हुए, सबका सम्मान करते हुए इस सुहानी शाम में सबको विदा देने की कोशिश कर रहा हूं और इस वर्कशॉप या इस ट्रेनिंग की इस समाप्ति की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय लायन भारत। जय हिंद, जय लायन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सबको। धन्यवाद। इसी से कीजिए आप। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि भैया बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऋषि भैया मेरा काम कर दीजिए। थैंक यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि भाई मेरा काम कर दीजिए। 10% मेंबरशिप वो देगा बस भाग लीजिएगा सब लोग।